सो इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। बेसिकली इसमें कुछ रिएक्शन या रिएजेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहला है बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड। देखिए बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड अगर आपने अमीन पढ़ी है और इसका तो नाम हमेशा आपने सुना ही होगा, ये होता है बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड, जिसको आप क्या बोलते हो, हिंसबर्ग रिएजेंट। पढ़ाई होगा आपने। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है, हिंसबर्ग टेस्ट में काम आता है। किसको, प्राइमरी सेकेंडरी एंड जो टर्शरी अमाइंस हैं उनके डिफ्रेंशिएशन में आता है ना, करेक्ट। कि जो प्राइमरी अमाइंस हैं उसको क्या करते हैं, हिंसबर्ग रिएजेंट्स के साथ व्हाइट पीपीटी बना लेते हैं। सिमिलरली हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ सेकेंडरी अमाइन भी व्हाइट पीपीटी बना लेते हैं। टर्शियरी अमाइंस कोई पीपीटी नहीं बनाते। उसके बाद जो पीपीटी प्राइमरी अमाइन के केस में बनता है इज डिजोल्व्ड इन, जब आप KOH में डालते हो, लेकिन सेकेंडरी का KOH में डिजोल्व नहीं होता पीपीटी, बस ये डिफ्रेंशिएशन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, जो बेंजील सल्फोनाइल क्लोराइड हो गया, देखिए टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइंस भी दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में हिंसबर्ग रिएजेंट नहीं डिस्टिंग्विश कर रहा है। हिंसबर्ग रिएजेंट प्राइमरी और सेकेंडरी में डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसमें भी व्हाइट पीपीटी इसमें भी व्हाइट पीपीटी। जब आप KOH डालते हो तब एक्चुअल में प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंशिएशन हो रहा है ना। तो मैं डायरेक्ट नहीं कह सकता कि टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइंस है। हाँ ये क्या है, हिंसबर्ग रिएजेंट है, ये मैं बोल सकता हूँ। तो A का 3 है, तो A का 3 है। तो देखिए गाइज यहाँ पे C में ही आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यानी A भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, जो ऑप्शन C विल बी योर फाइनल आंसर। आपको बाकी के देखने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन हम जरूर देखेंगे तभी हमें फायदा होगा। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन क्या है, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जो एक्चुअल में क्या है, देखिए रिएक्शन तो हॉफमैन ब्रोमाइड क्या है कि RCOONH2 है, और जब Br2KOH के साथ रिएक्शन करते हो तो RNH2 में हो जाता है। देखिए एक जो CO है ये घट गया इसमें, तो अमाइड को प्राइमरी अमाइड में कन्वर्ट हो गया है। रिएक्शन तो ये है, लेकिन इसमें क्या है कि जो देखिए आप देखोगे B का 4 से मिल रहा है, नॉन रिएक्शन ऑफ आइसोसाइनेट्स। आइसोसाइनेट्स क्या हो गया, देखिए RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इनको बोलते हो आप आइसोसाइनेट्स। जब इसका मैकेनिज्म देखोगे ना आप, तो इस मैकेनिज्म के बीच में ये बनता है। मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ, क्योंकि देखिए OH नेगेटिव जब रिएक्शन करते हो तो ये H एसिडिक H निकाल लेता है इधर से, क्योंकि एसिडिक रिएक्शन और न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन अगर दोनों हो रही हो तो एसिडिक बेस रिएक्शंस प्रेफर की जाती है। तो NH नेगेटिव फिर Br2 के साथ रिएक्शन करता है, ये Br निकल जाता है, RC डबल बॉन्ड O NHBr अगर यहाँ देखोगे, करेक्ट। फिर से OH नेगेटिव क्या करेगा, इस एसिडिक H को निकाल लेगा, RCOO N नेगेटिव Br हो गया, करेक्ट। अब क्या होगा, जैसे ही निकालता है ये रीअरेंज हो जाता है इधर, और ये वाला का ये बॉन्ड है ये इधर अटैक करके इसको निकाल देगा। ये थोड़ी घुमाई वाली रिएक्शन, ये यहाँ, ये घूम के यहाँ, और ये निकल गया। तो ये क्या बन जाता है, ये RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O आइसोसाइनेट है ना। इसके बाद जब फिर से जब OH नेगेटिव वगैरह डालते हो, ठीक है, यानी कुल मिला के इसका जो हाइड्रोलिसिस हो रहा है मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। तो ये क्या हो जाता है कि इधर ये बॉन्ड ब्रेक कर दो, ठीक है, इधर तो आप H जोड़ देते हैं और ये OH नेगेटिव, तो ये बन गया RNH2 जो इधर मैंने दिखाया आपको, और ये जो बना C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। इसको क्या करोगे, एक कार्बन पे 2 H अनस्टेबल होते हैं तो H2 निकल गया तो CO2, ठीक है। तो एक तो आपका जो प्रोडक्ट बना ये बन गया था, इसमें RNH2 दिख रहा था और ये CO2 है, क्योंकि ये वाला निकल जाता है ना इन द फॉर्म ऑफ CO2, ठीक है। तो फिलहाल क्या है, नॉन रिएक्शन ऑफ आइसोसाइनेट्स हो गया, क्योंकि ये यहां बन रहा था, करेक्ट, ये भी सही है। इसके बाद कार्बल अमाइन रिएक्शन क्या है, कार्बल अमाइन रिएक्शन में जो प्राइमरी अमाइंस हैं जब आप इनकी रिएक्शन CH Cl3KOH की प्रेजेंस में करते हो, ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका RNC में, करेक्ट। RNH2 RNC में हो गया, ये क्या हो गया, एल्काइल आइसोसाइनाइड, और साथ में KCl एंड H2O बन देते हैं। तो जो ये रिएक्शन है कार्बल अमाइन रिएक्शन, ये सिर्फ और प्राइमरी अमाइंस देते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी नहीं देते। तो C का हो गया फर्स्ट। अगेन हॉफमैन ओरिएंटेशन एंटीसेड्स क्या है, ये आपने पढ़े होंगे ना गाइज, कि जो फॉर एग्जाम्पल मोर स्टेबल प्रोडक्ट एंड लेस स्टेबल प्रोडक्ट जब बनते हैं, राइट। तो मोर स्टेबल प्रोडक्ट को क्या बोलते हो, सेड्जेफ, और लेस स्टेबल को क्या बोलते हो आप, हॉफमैन। हॉफमैन को आप एंटी सेड्जेफ भी बोल सकते हो, उल्टा यानी लेस स्टेबल, करेक्ट। तो वही है ये, तो D का हो गया दूसरा। तो फिलहाल वैसे तो आपका पहले से ही समझ में आ गया था गाइज, ऐसे काट के अपना कर लो, समय बचाओ।
ये तो मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया था, ठीक है। तो फिलहाल जो इसमें करेक्ट आंसर इज सी,